ये आज हमारा जो जॉइंट डायरेक्टर रिटायर श्री कंपू दोलो, इन्होंने हमारा कांग्रेस पार्टी में परिवार में आज ज्वाइन किया है। तो बहुत हमको लगता है हमारा पार्टी का ये है कि आप देखिए अरुणाचल में 70% रूरल एरिया है और इन्होंने 35 इयर्स रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट में काम किया है और लोगों का रूरल एरिया में जहाँ में दुख तकलीफ को कैसे सेवा करना है, और वैसे भी तो बहुत सीनियर ऑफिसर है, तो ये पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और फ़ायदा का बाद में हमारा कांग्रेस लोग जो है हमारा कंपू दोलो के लिए उसका नॉलेज को लेके लोगों का दुख तकलीफ जहाँ पे रूरल एरिया पे लोग रहता है, तो जहाँ जैसे ये सारा संसार मालूम है कि अरुणाचल जो है चाइना बॉर्डर में है बोल के, और हमारा अरुणाचल में 70% रूरल एरिया है और 30% अर्बन एरिया है। इसलिए मैं उम्मीद करता है कि कंपू दोलो ज्वाइन होने का बाद में हमारा कांग्रेस का जो पार्टी जो है रूरल एरिया का जो प्रॉब्लम को हम समझ सकेगा, काम कर सकता है। कांग्रेस में ज्वाइन किया, आज मेरा फॉर्मल ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। तो मैं कांग्रेस में आके डिसिप्लिन का साथ में काम करने आया है। मेरा जितना सीनियर लीडर लोग हमको जहाँ भी ड्यूटी प्लेस करेगा मैं सारा निभाऊंगा, और मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना कांग्रेस जितना इंडिया का एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, जैसे कि IAY है, अभी IAY को चेंज करके PMAYG और PMAYU लिखा है, तो कांग्रेस ने शुरुआत किया था ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और ये जो वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है कांग्रेस का समय में, नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर था, उसमें EAS बोल के एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसको आज कांग्रेस का प्रोग्राम को बीजेपी सरकार ने MG नरेगा में चेंज किया, बाकी नाम चेंज किया, बॉडी वही है। तो जितना एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बैठ के काफ़ी काम किया, और मैं कैसा रूरल एरिया में कैसे काम करता है हर स्कीम का मेरा नॉलेज है। पहले IWMP बोलता था इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको अभी चेंज किया है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना PMKSY, वो सब कांग्रेस का बनाया वाला था। और जितना अरुणाचल में हाईवे बनाया, जितना वो कांग्रेस का समय का सेंक्शन का किया वाला है, बीजेपी का समय का नहीं है, ये कांग्रेस समय ने सेंक्शन किया। और दूसरा कोई क्वेश्चन है? दूसरा मेरा क्वेश्चन जनता का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी का पावर जो 2014 में उसका पावर बीजेपी केम इनटू पावर 2014 ना, तो उनका कहना है कि अगर अभी आपने सारे लोग जो स्पीकर है अपने भाषण में आप सब मेंशन करें कि अपने कामों को लेके अभिव्यक्त किए, तो उसके अनुसार हमें सुनने में आ रहा है कि आप लोग के बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन जनता का ये कहना है कि कुछ तो कांग्रेस में भी कमी रहा होगा जिसके कारण वो लोग बीजेपी को उसमें अपनाना पड़ा। तो आपका टिप्पणी किस प्रकार से है, आप या कोई भी आप देखिए, यहाँ किसी की कमियाँ या किसी की जो कहते हैं ना कमज़ोरी या किसी का स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस हमेशा सदैव इस देश को बनाया है, हमें बनाया, आपको बनाया है। द फ्रीडम टुडे यू आर एक्सपीरियंसिंग एक्सरसाइज इज हाउ कांग्रेस लेके आया है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो कर्टेल किया गया है अभी इस समय में, जो कि कांग्रेस के समय में था। बीच में अभी 10 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी आई, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की कमज़ोरियों की वजह से है। बीजेपी इसलिए आया, बीजेपी की जो होती है ना चालाकियाँ और करप्टेड जो प्रैक्टिस है उसके वजह से आया। आपको पता है उन्होंने कितने झूठे वादे किए,
उन्होंने कितने सारे करप्टेड प्रोसेस अपनाए, जैसे ईवीएम मशीन को हाईजैक करना, लोगों से झूठे वादे करना, लोगों को भरोसा दे के उनको तोड़ना। उसी बेसिस पे वो पावर पे आया है। आज क्या है, जनता जाग गई है, जनता को पता चल गया है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके, वो एक भ्रम था। तो अब वो भ्रम टूट गया है। कांग्रेस हमेशा, अब वो कांग्रेस की तरफ वो रुख मुड़ रहा है। तो कांग्रेस हमेशा था, है और रहेगा। इसमें कमज़ोरी वाली बात नहीं है, ये बात आप सबको पता होना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन है आप सबसे, जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जनता का ये कहना है कि जब आप सत्ता में आ जाते हैं, कोई भी पार्टी, तो अपना स्वभाव तो बदल ही देते हैं। तो आपका इसमें क्या टिप्पणी रहेगा? आप जब सत्ता में आ जाते, पावर में आ जाते, तो उसका स्वभाव बदल जाते हैं सब। अभी चुनाव का समय बहुत ही नज़दीक है, तो इस नज़दीकी में सारे जितने भी प्रवक्ता हैं वो तो अच्छे अच्छे वादे करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे शब्द को रखेंगे, लेकिन जब पावर में आ जाते हैं तो उनका कार्य, उसका जो स्वभाव है वो बदल जाते हैं। उस पर क्या टिप्पणी रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, लोग बदलते रहते हैं ना, ये प्राकृतिक का एक नियम है कि लोग बदलते हैं, ठीक है। तो लोग बदलने से पार्टी का बदलना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस बदलता तो आज जनता कांग्रेस के लिए नहीं रोता। अगर कांग्रेस बदलता, आज कांग्रेस के जितने भी स्कीम्स है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उनकी मान्यता नहीं रहती। अगर कांग्रेस बदलता तो आज देश आज़ाद नहीं रहता। अगर कांग्रेस बदलता तो आप और हम यहाँ बातें कर रहे नहीं होते, हम यहाँ गुफ्तगू कर नहीं रहे होते। इलेक्शन हर 5 साल में आता है। इट्स अ रिमाइंडर दैट व्हाट कांग्रेस हैज़ डन, व्हाट कांग्रेस विल डू, व्हाट कांग्रेस विल कंटिन्यू टू डू। ये है इलेक्शन का प्रोसेस। इट्स अ रिमाइंडर। ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छे अच्छे वादे करते हैं। हमने हमेशा अच्छे वादे किए हैं, लेकिन उस पर अमल किया है। ऐसा नहीं है कि इट शुड बी ब्रोकन, ठीक है। तो ऐसा हमने किया है, इसलिए आज भी कांग्रेस है, कल को भी होगा। हमारा कांग्रेस परिवार हमेशा बड़ा था, बिग है, वो हमेशा रहेगा। अगर ऐसा होता कि अच्छे अच्छे वादे करके लोगों को हम यहाँ पे लुभाते हैं, तो आज कांग्रेस का पूरा ये दरबार खाली रहता। हमारे यहाँ वाई साहब जैसे बड़े नेता नहीं रहते, कंपू दोलो जैसे रिटायर्ड ऑफिसर, वो अपना एक्सपर्टीज शेयर करने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते। शामा यंगफो जैसे जो विजनरी जो यूथ है, वो लीडर है, वो कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते दूसरे पार्टी जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को छोड़ के। तो कांग्रेस कभी झूठा वादा नहीं करता, चाहे वो इलेक्शन रहे ना रहे। इलेक्शन इज जस्ट द प्रोसेस टू रिमाइंड द पीपल दैट वी आर देयर फॉर यू।